कभी कभी एक छोटा सा अपमान इंसान के दिल में ऐसी आग जला देता है कि वह या तो उस आग में जलकर राख हो जाता है या फिर उस आग को मशाल बनाकर दुनिया को रोशन कर देता है। यह कहानी उस शख्स की है जिसने अपमान की चिंगारी को अपने हौसले की हवा दी और उसे एक ऐसी मशाल में बदला जिसने समाज के अंधेरे को चुनौती दे डाली। यह कहानी है महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले की, एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि लाखों दबे कुचले लोगों के लिए बराबरी का सपना देखा और उसे सच करने की ठान ली तो बात है। 11 अप्रैल 1991 के दिन महाराष्ट्र के पुणे शहर की संकरी गलियों में एक विशेष माहौल था। ज्योतिबा देवता का वार्षिक मेला पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा था। बाजार में फूलों की रंग बिरंगी मालाएं, मिठाइयों की दुकानों की महक और भक्तों की भीड़ थी। मंदिर की घंटियों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। इसी दिन एक साधारण माली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया ज्योतिराम, जो ज्योतिबा देवता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। ये बच्चा कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य था, लेकिन उसमें एक ऐसी दिव्य चमक थी जो एक दिन पूरे भारत को रोशन करने वाली थी। ज्योतिराम का परिवार माली जाति से था, यानी वे लोग जो बगीचों को हरा भरा करने, फूलों की खेती और फल फूल उगाकर बाजारों को सजाने का काम करते थे। उत्तर भारत में इन्हें सैनी के नाम से जाना जाता था। माली जाति की कई उपजातियां थीं, जैसे रामी, कांची, कुशवाहा, सूर्यवंशी और भी कई। लेकिन उस समय की कठोर जातिवाद व्यवस्था ने इन सभी को शूद्र की श्रेणी में धकेल दिया था। समाज की नजर में ये लोग नीच समझे जाते थे, जिनका काम केवल मेहनत करना और ऊंची जातियों की सेवा करना था। उस समय का समाज आज के सबसे बुरे सपने जैसा था, जिसमें दलितों और निचली जातियों को इंसान समझा तक नहीं जाता था। उन्हें गांवों के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर उनकी परछाई भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाए तो उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाता था। मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद थे। कुओं से पानी लेने की बात तो दूर, उन्हें कुएं के पास खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी। औरतों का हाल और भी बुरा था। उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था और निचली जाति की औरतों को तो दोहरे अत्याचार झेलने पड़ते थे। शिक्षा, वह तो सिर्फ ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लिए थी। अगर कोई दलित या शूद्र पढ़ने की कोशिश करता तो उसकी उंगलियां तक काट दी जाती थी। ब्राह्मणवाद उस समय अपने चरम पर था। पुरोहित समाज को अपने इशारों पर नचाते थे। अंधविश्वास और रूढ़ियों का जाल ऐसा था कि लोग सच और झूठ का फर्क ही भूल चुके थे। ये वह दौर था जब इंसानियत को कुचल कर जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया गया था। ज्योतिराव का परिवार भी इस भेदभाव का शिकार था। माली होने के नाते उन्हें हर कदम पर ताने सुनने पड़ते थे। बाजार में उनकी सब्जियां खरीदी जाती थीं, लेकिन उनके साथ इंसान की तरह बर्ताव नहीं किया जाता था। ज्योतिराव का बचपन इन तानों और अपमानों के बीच बीता। वह छोटा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती थीं। वह देखता था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता। वह देखता था कि उसकी मां को बाजार में लोग नीची नजरों से देखते हैं। वह देखता था कि गांव के स्कूल में सिर्फ ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं, जबकि उसके जैसे बच्चे सिर्फ खेतों में काम करने के लिए पैदा हुए माने जाते थे। उसके छोटे से दिमाग में सवाल उठने लगे, ऐसा क्यों है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? क्या मेरी मां को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं थे। ये सवाल उस क्रांति के बीज थे जो ज्योतिराव के दिल में बोए जा रहे थे। वह बच्चा जो पुणे की गलियों में अपने पिता के साथ बगीचे में फूल लगाता था, धीरे धीरे समाज की सच्चाई को समझ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका यह गुस्सा, यह बेचैनी एक दिन उसे इतिहास का सबसे बड़ा समाज सुधारक बनाएगी। ज्योतिराव के जीवन को देखकर बाद में कई बड़े लोगों ने उनकी तारीफ की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि वह भारत में सामाजिक क्रांति के पहले सच्चे नायक थे, जिन्हें बुद्ध, महावीर और गुरु नानक जैसे महापुरुषों का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्होंने ज्योतिराव को बुद्ध और कबीर के बाद अपने तीसरे गुरु के रूप में सम्मान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी की कि जैसे जैसे भारत में किसान और मजदूरों का उदय होगा, ज्योतिराव का नाम और चमकेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, महात्मा गांधी से पहले ज्योतिराव को महात्मा की उपाधि दी गई थी और खुद गांधी जी ने उन्हें सच्चा महात्मा कहा था। लेकिन यह सारी महानता अभी कोसों दूर थी। अभी तो ज्योतिराव एक छोटा सा बच्चा था, जिसके सामने समाज का क्रूर चेहरा था। उसे अभी अपमान की उस आग से गुजरना था जो उसे स्टील की तरह मजबूत करने वाली थी। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि भेदभाव का विरोध ज्योतिराव के खून में ही थी।
क्योंकि इनके परदादा ने भी जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह किए थे। दादा कोई साधारण इंसान नहीं थे। सतारा से करीब 40 किलोमीटर दूर कटगुण नाम की जगह पर एक छोटा सा गांव था। यहीं रहते थे ज्योतिराव के परदादा, जिन्हें उस समय गोहरे उपनाम से जाना जाता था। वे गांव में चौगुल्ला के रूप में काम करते थे। चौगुल्ला का मतलब होता है एक निम्न श्रेणी का ग्राम अधिकारी, जिसे गांव के छोटे मोटे काम सौंपे जाते थे। लेकिन उस समय पेशवा शासन का दौर था और ब्राह्मण राजस्व अधिकारी गांवों में राजा की तरह हुकूमत चलाते थे। दलितों, निचली जातियों और किसानों पर उनका अत्याचार आसमान छू रहा था। ये अधिकारी मनमाने टैक्स वसूलते थे। अगर कोई किसान टैक्स न दे पाए तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। दलितों को तो इंसान ही नहीं समझा जाता था। उनके घर लूटे जाते थे, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी की जाती थी और उनके बच्चों को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। ज्योतिराव के परदादा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उनका खून खौल उठा। लेकिन उस समय निचली जाति की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, न कोई हाकिम, न कोई अदालत। फिर क्या था? उनके परदादा ने फैसला कर लिया कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वे खुद न्याय करेंगे। एक दिन जब अत्याचार की हद हो गई तो उन्होंने उन ब्राह्मण राजस्व अधिकारियों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। कहते हैं उन्होंने उन जुल्मी अधिकारियों की जान तक ले ली। लेकिन यह बगावत आसान नहीं थी। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा। अपने 3 बेटों को लेकर वे पुणे के पास खानवाड़ी गांव में आ गए। यहाँ उनके पास न पैसा था न कोई ठिकाना, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। खानवाड़ी में एक फूल वाले ने उनके परदादा के 3 बेटों को अपने पास काम पर रख लिया। उसने उन्हें फूल उगाने, मालाएं बनाने और बगीचों को सजाने का हुनर सिखाया। ये भाई इस कला में इतने माहिर हो गए कि उनका नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। यहाँ तक कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के शाही दरबार में भी उनके बनाए फूलों की मालाएं और सजावट पहुँचने लगी। पेशवा इतने खुश हुए कि उन्होंने इन भाइयों को इनाम में 35 एकड़ जमीन दी, और वो भी बिना टैक्स की। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी कला ने उन्हें नई पहचान दी। गोहरे उपनाम अब पीछे छूट गया। अब वे फूले कहलाने लगे, फूलों की तरह खिलने वाले। लेकिन यह नई पहचान भी उनकी जाति की सच्चाई को नहीं बदल सकी। हिंदुस्तान में उस समय हुनर से ज्यादा जाति मायने रखती थी। चाहे आप कितने ही बड़े कलाकार बन जाओ, समाज की नजर में आप वही शूद्र थे जिसे नीचा दिखाना उनका हक था। समय बीता और गोहरे जो अब फुले बन चुके थे, उनके परिवार की यह मेहनत और कला आगे बढ़ी। ज्योतिराव के पिता गोविंदराव भी अपने पूर्वजों की तरह फूलों और खेती का काम करने लगे। उन्होंने चिमनाबाई से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, जिसमें सबसे छोटे थे ज्योतिराव। लेकिन ज्योतिराव के जन्म के 1 साल बाद ही एक बड़ा हादसा हो गया। चिमनाबाई का निधन हो गया, जिसके कारण गोविंदराव टूट गए। माली बिरादरी के लोगों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन गोविंदराव ने मना कर दिया। वे अपने बच्चों को अकेले ही पालना चाहते थे। इसके बाद सगुणाबाई क्षीरसागर ने ज्योतिराव और उनके भाई की परवरिश की। सगुणाबाई ने माँ की तरह दोनों बच्चों को प्यार दिया, लेकिन समाज का भेदभाव उनके पीछे पड़ा रहा। गोविंदराव दिन रात मेहनत करते, बाजार में फूल और सब्जियां बेचते, लेकिन उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जो ऊंची जातियों को मिलता था। ज्योतिराव, जो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ये सब देखता था। उसके छोटे से दिल में सवाल उठने लगे, क्यों मेरे पिता को ताने सुनने पड़ते हैं? क्यों हमें नीची नजरों से देखा जाता है? उस समय दलितों और निचली जातियों का जीवन नर्क से कम नहीं था। गांव के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहना उनका नसीब था। अगर कोई दलित गलती से भी ऊंची जाति के रास्ते में आ जाए तो उसे लाठियों से पीटा जाता था। उनके बच्चों को स्कूल के पास भी नहीं भटकने दिया जाता। अगर कोई पढ़ने की जिद करता तो उसकी किताबें छीन ली जाती थीं, या फिर उसका हाथ तोड़ दिया जाता था। औरतों का हाल और बुरा था। उन्हें न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी अपमान सहना पड़ता था। दलित औरतों को तो कई बार जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। शिक्षा तो सिर्फ ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लिए थी। पुणे के मराठी पंडित अपने घरों में सिर्फ ऊंची जाति के बच्चों को संस्कृत, व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन पढ़ाते थे। दलित और माली जैसे समुदायों के बच्चे, उन्हें तो स्कूल की सीढ़ियां चढ़ने का हक भी नहीं था। अगर कोई कोशिश करता तो उसे गांव से निकाल दिया जाता था। यह वह दौर था जब शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, ऊंची जातियों को ताकत देने और निचली जातियों को गुलाम रखने के लिए। ज्योतिराव अब समझने लगा था कि उसके परिवार का अपमान सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का हिस्सा था। वह देखता था कि उसके पिता की मेहनत को लोग तुच्छ समझते हैं। वह देखता था कि सगुणाबाई को बाजार में लोग नीची नजरों से देखते हैं। वह देखता था कि गांव के स्कूल में सिर्फ ब्राह्मण और मराठा बच्चे पढ़ते हैं, जबकि माली और दलित बच्चों को खेतों में मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। वह सोचता था, क्या मैं भी सिर्फ खेतों में काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरे जैसे लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलेगा? बहरहाल उस समय भारत में ब्रिटिश राज अपने पैर जमा रहा था। पुणे की गलियों में अब सिर्फ पेशवाओं की बातें नहीं होती थीं। ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने शहर में कई अंग्रेजी स्कूल खोल दिए थे। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं
बल्कि ईसाई धर्म को फैलाने का भी जरिया थे। उसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब भारत की शिक्षा नीति बदलेगी। उनका मकसद था भारतीयों को यूरोपीय साहित्य, विज्ञान और आधुनिक विचारों से जोड़ना। लेकिन जरा सोचिए, यह कितना मुश्किल था। यह वह देश था जहां सदियों से रूढ़ियां और अंधविश्वास लोगों के दिमाग में जड़ें जमाए बैठे थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शिक्षा को सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित कर रखा था। दलित और निचली जातियों के लिए तो स्कूल का दरवाजा देखना भी गुनाह था। ऐसे में ब्रिटिशों का यह कदम एक नई हवा लेकर आया, लेकिन इस हवा को तूफान बनने में अब भी वक्त था। इस बदलते माहौल में ज्योतिराव अब 7-8 साल के हो चुके थे। उनके पिता गोविंदराव मेहनती और दूरदर्शी इंसान थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। उन्होंने ज्योतिराव को पुणे के एक मिशनरी स्कूल में दाखिल करवाया। इस स्कूल में मराठी, सामान्य ज्ञान और हिसाब किताब सिखाया जाता था। गोविंदराव को उम्मीद थी कि उनका बेटा पढ़ाई करेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन स्कूल की दुनिया ज्योतिराव के लिए इतनी आसान नहीं थी। यहाँ उन्हें फिर से जातिगत भेदभाव का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। स्कूल में कुछ कट्टरपंथी हिंदू शिक्षक और छात्र थे जो निचली जातियों के बच्चों को बर्दाश्त नहीं करते थे। ब्राह्मणवादी मानसिकता ने स्कूल को भी अपनी गिरफ्त में ले रखा था। ज्योतिराव को ताने सुनने पड़ते थे, जैसे कि माली का बेटा यहाँ क्या करने आया, शूद्र को पढ़ने का हक नहीं। कुछ शिक्षक तो खुलेआम कहते कि निचली जाति के बच्चे स्कूल में रहेंगे तो स्कूल अपवित्र हो जाएगा। ये ताने ज्योतिराव के छोटे से दिल को चोट पहुंचाते थे। वह देखता था कि ब्राह्मण और मराठा बच्चे आराम से पढ़ते हैं, जबकि उसे और उसके जैसे बच्चों को हर कदम पर नीचा दिखाया जाता है। आखिरकार यह भेदभाव इतना बढ़ गया कि ज्योतिराव की पढ़ाई बीच में ही रुक गई। कट्टरपंथी ताकतों ने उन्हें स्कूल से बाहर करवा दिया। यह पहला मौका था जब ज्योतिराव ने समाज की सच्चाई को इतने करीब से देखा। लेकिन यह अपमान उनके लिए हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत था। स्कूल छूटने के बाद ज्योतिराव अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। सुबह से शाम तक वे सब्जियां और फूल उगाते, बगीचों को संवारते और बाजार में सामान बेचने जाते। लेकिन उनके दिल में पढ़ाई की ललक अभी भी जिंदा थी। सगुणाबाई, जिन्होंने ज्योतिराव को माँ की तरह पाला था, उसने उनकी इस भूख को देखा। उन्होंने घर पर ही ज्योतिराव को पढ़ने में मदद की। दिन में खेतों में पसीना बहाने के बाद रात को ज्योतिराव दिए की रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाते। उनकी मेहनत और जिज्ञासा देखकर गांव के कुछ लोग हैरान थे। ज्योतिराव की बातें अब सिर्फ बच्चे की बातें नहीं थीं। वह तर्क करता था, सवाल पूछता था और उसकी सूझबूझ लोगों को प्रभावित करने लगी। गांव वाले कहते, इस माली के बेटे में कुछ तो बात है। लेकिन समाज की जंजीरें अभी भी उनकी राह में थीं। समय बीता और अब ज्योतिराव 14 साल के हो गए। उस समय गांव की परंपरा थी कि कम उम्र में शादी हो जाए। ज्योतिराव का विवाह सावित्रीबाई से हो गया, जो उस समय सिर्फ 8 साल की थी। यह शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जोड़ी की शुरुआत थी जो आगे चलकर समाज में क्रांति लाने वाली थी। लेकिन अब भी ज्योतिराव के लिए सबसे बड़ा जुनून उनकी पढ़ाई थी। दिन में वे खेतों में हल चलाते और रात में दिए की लौ में किताबों के पन्ने पलटते। इसी दौरान ज्योतिराव की मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। एक थे उनके पड़ोसी गफ्फार बेग, जो उर्दू और फारसी के जानकार थे। दूसरे थे पादरी लेजिट, जो मिशनरी स्कूल से जुड़े थे। इन दोनों ने ज्योतिराव की आंखों में चमक देखी। वे समझ गए कि यह लड़का साधारण नहीं है। इसीलिए साल 1841 में उन्होंने ज्योतिराव को फिर से स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिराव को स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में दाखिला मिला। यह उनके लिए एक नया मौका था। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वे हर मुश्किल को पार करेंगे। स्कूल में वे दिन रात मेहनत करने लगे। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हर विषय में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई। साल 1847 में जब परीक्षा के नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। 20 साल के ज्योतिराव ने 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी, और वो भी टॉप करके। यह उस समय की अंग्रेजी स्कूल की ग्रेजुएट डिग्री थी। एक माली का बेटा, जिसे कभी स्कूल से निकाल दिया गया था, अब सबके लिए मिसाल बन गया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद ज्योतिराव की आंखें अब सवालों से भरी थीं। स्कूल में उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम के बारे में पढ़ा। उन्होंने देखा कि बाइबल और कुरान को कोई भी पढ़ सकता है। फिर हिंदू धर्म में ऐसा क्यों नहीं? वेद, मनुस्मृति और पुराण, इन ग्रंथों को निचली जातियों से क्यों दूर रखा गया? ब्राह्मणों ने इन पर पहरा क्यों बिठा रखा था? ये सवाल उनके मन में तीर की तरह चुभने लगे। लेकिन आगे क्या हुआ, वह देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर